अक्सर ऐसा होता है कि जिन केमिकल्स के नाम हमें बड़े जटिल लगते हैं, असल में वो हमारी रोजमर्रा की चीजों का ही हिस्सा होते हैं। चलिए, आज ऐसे ही 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दुनिया को करीब से समझते हैं। जी हाँ, चाहे बात हो लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने वाली स्पिरिट की, या घाव साफ करने वाले एंटीसेप्टिक की, या फिर किसी मनमोहक परफ्यूम की, इन सब के पीछे इन आसान से दिखने वाले मॉलिक्यूल्स का ही कमाल है। और इन सब कहानियों के केंद्र में है एक ही हीरो, एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी OH। यही हमारा मुख्य पात्र है और कमाल की बात यह है कि इसका किरदार इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे हमारा ये हीरो OH ग्रुप अलग अलग माहौल में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अल्कोहल, ये वो दुनिया है जहां हमारा OH ग्रुप कार्बन की एक सीधी या ब्रांच्ड वाली चेन से जुड़ता है, जिसे हम एलिफैटिक सिस्टम कहते हैं। अगर थोड़ी तकनीकी भाषा में बात करें तो अल्कोहल वो कंपाउंड्स हैं जहां OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। और अगर इसे और आसान करें तो ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। अब देखिए, अल्कोहल भी एक जैसे नहीं होते। इनके भी 3 प्रकार हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि OH ग्रुप वाला कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर 1 से तो प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी और हाँ, 3 से तो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग उसी मॉलिक्यूलर वेट वाले ईथर या हाइड्रोकार्बन से इतना ज्यादा क्यों होता है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? और इसका जवाब जी हाँ, हमारे हीरो OH ग्रुप के पास ही है। असल में ये ग्रुप अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने की एक खास ताकत देता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे एक तरह का मॉलिक्यूलर ग्लू समझिए, जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा गर्मी यानी ज्यादा एनर्जी लगती है, और बस इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चलिए, अब कहानी में लाते हैं एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या होगा जब हमारा ये OH ग्रुप सीधी सादी चेन को छोड़कर एक खास तरह की रिंग यानी बेंजीन रिंग से जुड़ जाए? बस यहीं से फिनॉल का अध्याय शुरू होता है। तो फिनॉल में यही OH ग्रुप सीधे एक एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ जाता है। सुनने में ये भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा अंतर है। और इस एक छोटे से बदलाव का असर इतना जबरदस्त होता है कि फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। यही है कहानी का असली ट्विस्ट। ये अंतर कितना बड़ा है, चलिए आंकड़ों से समझते हैं। हम एसिडिटी को pK वैल्यू से नापते हैं और याद रखिए, pKa जितना कम, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, इथेनॉल का pKa है 15.9, वहीं फिनॉल का सिर्फ 10.0। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि फिनॉल इथेनॉल से लाखों गुना ज्यादा एसिडिक है। पर सवाल तो वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? सिर्फ एक रिंग से जुड़ते ही OH ग्रुप का पूरा कैरेक्टर ही कैसे बदल गया? इसका राज एक खास चीज में छिपा है, जिसे केमिस्ट्री में कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसे ऐसे समझिए, जब फिनॉल अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में छोड़ता है, तो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आता है वो वहां एक जगह टिका नहीं रहता, वो पूरे बेंजीन रिंग पर घूमने लगता है, यानी फैल जाता है। और जब चार्ज एक जगह बोझ बनने के बजाय फैल जाता है तो पूरा मॉलिक्यूल बेहद स्टेबल हो जाता है। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से फिनॉल बड़ी आसानी से अपना प्रोटॉन छोड़ देता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो चलिए, कहानी में अब एंट्री होती है अल्कोहल के एक और रिश्तेदार की, ईथर। नाम से ही लगता है कि कुछ तो रिश्ता है, पर इनका कैरेक्टर बिल्कुल जुदा है। ईथर का स्ट्रक्चर होता है R-O-R- यानी बीच में एक ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ कार्बन ग्रुप्स। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे अल्कोहल के OH ग्रुप से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक और कार्बन ग्रुप लगा दिया गया हो। ईथर के अलग बर्ताव की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है उस हाइड्रोजन का ना होना जो OH ग्रुप में था। हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं, और जब वो मॉलिक्यूलर ग्लू ही नहीं रहा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कसकर नहीं पकड़ पाते। नतीजा, इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले काफी कम होता है और इसी वजह से ये केमिकली भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते।
काफी स्टेबल होते हैं। तो अब तक हमने इन 3 अलग-अलग परिवारों की केमिस्ट्री को समझ लिया, पर ये सब लैब की बातें हमारी असल जिंदगी में कहाँ काम आती हैं? चलिए अब वो देखते हैं। व्यावसायिक तौर पर देखें तो 2 अल्कोहल सबसे खास हैं, मेथनॉल और इथेनॉल। मेथनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्री में एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है, ये बहुत जहरीला होता है। दूसरी तरफ है इथेनॉल, जो हमें शुगर के फर्मेंटेशन से मिलता है। ये पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट का भी काम करता है और पेय पदार्थों का भी एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं ईथर बनाने की। लैब में ईथर बनाने का एक बहुत ही मशहूर और भरोसेमंद तरीका है, जिसे विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही कारगर रिएक्शन है, जिसमें एक सोडियम एल्कोक्साइड एक एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हमें ईथर देता है। और जब बात आती है बड़े पैमाने पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर फिनॉल बनाने की, तो एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसका नाम है क्यूमीन प्रोसेस। इसमें हवा की मदद से क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर एसिड से ट्रीट करते हैं। इस प्रोसेस की खासियत ये है कि इससे हमें सिर्फ फिनॉल ही नहीं मिलता, बल्कि एक और बहुत काम का केमिकल एसीटोन भी साथ में मिल जाता है। वाकई एक तीर से 2 निशाने। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी बताती है, अल्कोहल और फिनॉल के गुण मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के कारण होते हैं। उनसे जो बाकी के ग्रुप्स जुड़े हैं, वो बस इन गुणों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। और ये बात सच में हैरान करने वाली है, 10 लाख गुना से भी ज्यादा का फर्क, सिर्फ इसलिए कि OH ग्रुप कहाँ जुड़ा है। ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है, जहाँ एक छोटा सा बदलाव कितने बड़े नतीजे ला सकता है। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप की जगह बदलने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो जरा सोचिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगला छोटा सा बदलाव हमारी दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है।